होली और शब बारात को लेकर के लहरियासराय थाना से निकला फ्लैग मार्च डीएसपी के नेतृत्व में। दरभंगा समाहरणालय में नामांकन के छठे दिन आज 4 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन के पर्चे। दरभंगा डीएमसीएच में आगजनी और मारपीट की घटना की जांच कर रहे आईयू ने कई बिंदुओं पर की पूछताछ। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों पर लगे आरोपों की जांच कर रही कमेटी 16 तारीख को देगी रिपोर्ट। दरभंगा में एमएसयू ने उतारा अपना प्रत्याशी, एमएलसी के लिए हुआ 2 सेट में नामांकन। दरभंगा में आज एनडीए गठबंधन के रूप में सुनील चौधरी ने 2 सेट में किया नामांकन। मौके पर सांसद विधायक मौजूद। दरभंगा में 16 एमएलसी चुनाव को लेकर के दरभंगा डीएम ने किया सभी कोषांगों के साथ समीक्षा बैठक। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में आज मरीजों की संख्या बढ़ी, डॉक्टरों ने सभी का किया इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 24 घंटे से 100 अज्ञात पर है, पुलिस कर रही है छानबीन। दरभंगा में रजनी सिने कॉम्प्लेक्स में द कश्मीर फाइल्स में उमड़े लोग, दर्शक ने कहा कि रोते रोते हुआ बुरा हाल। दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार के नेतृत्व में आज लहरियासराय थाना से लेकर दरभंगा के मुख्य चौक चौराहा होते हुए ये फ्लैग मार्च निकला। इसके माध्यम से सभी उपद्रवियों को संदेश दिया गया है कि भूल कर भी किसी तरह का उपद्रव न बचे, क्योंकि इसमें बीएमपी के साथ कई अन्य फोर्स मौजूद हैं जो उन पर निगरानी रखेगी। सारे गली मोहल्ला में हम लोग ये तो हम नहीं असामाजिक तत्व के लोग या धर्म किस्म के लोगों पर किस सामाजिक तत्वों को हम लोग पूर्व से चिन्हित कर लिए हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अगर उन पर कार्रवाई की जा रही है, अगर कुछ गलत सलत करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगा कि आप भय से मुक्त होकर शांति से अपना त्योहार मनाएं। कितने फोर्स लगाया गया है? हमारे पास अभी 350 फोर्स है। किस तरह का फोर्स है जो अभी फ्लैग मार्च में जा रहा है? कमांडो फोर्स है, बीएमपी है, डीएपी है, बहुत सारे तरह की फोर्स है और सब प्रशिक्षित फोर्स है। वो किसी भी समस्या से निपटने के लिए सक्षम है। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज 16 एमएलसी निर्वाचन चुनाव को लेकर के सभी कोषांगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के मार्फत उन्होंने सभी अधिकारियों को बताया कि किस तरह चुनाव में सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग कोषांग अपना कार्य करेगा। इसके लिए सभी अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। 16 विधान परिषद क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई है और जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग विभिन्न कोषांगों की जो तैयारी है उसकी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर के गामागामी तेज हो गई है। अब छठे दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें शरद कुमार एमएसयू से, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सुनील चौधरी, गणेश चौपाल और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज ने अपना पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि आज 4 पर्चे दाखिल करने के बाद सभी प्रत्याशी पूरी तरह होली के बाद चुनाव मैदान में अपने आप को झोंककर जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के डीएमसीएच के बगल के दुकानों में मारपीट और आगजनी की घटना के बाद जहां एक तरफ तनाव का माहौल है, वहीं पीड़ित पक्ष से बार बार पुलिस संपर्क में है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से डीएमसीएच के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों से पूछताछ के बाद उन छात्रों के नाम चिन्हित कर रही है जो इसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस इस बात पर कार्य कर रही है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, क्योंकि पुलिस की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी है। दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार और अध्यक्षक ने 3 सदस्यीय कमेटी गठन की थी ताकि इस बात की सत्यता पता लगाए इसके आग लगाने वाले कौन कौन से छात्र हैं।
इसके अलावा इस घटना के पीछे की कारण क्या है, इसमें डॉक्टर VS प्रसाद, डॉक्टर दामोदर सिंह और यूसी झा 3 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी और उन्हें 48 घंटे में रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। उम्मीद है कि 16 तारीख को दरभंगा DMCH के अधीक्षक और प्रचार को जब यह रिपोर्ट सौंपा जाएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार ही दरभंगा पुलिस से संपर्क कर जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले देर रात जूनियर डॉक्टर और स्थानीय दुकानदारों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद आगजनी और मारपीट की घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बाद दरभंगा पुलिस ने 7 लोगों को नामजद अभियुक्त कर 200 अज्ञात पर केस दर्ज कर अपनी कार्रवाई और जांच पूरी कर रही है। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार के रूप में आखिर सुनील कुमार चौधरी का नाम जद्दोजहद के बाद आया और आज उन्होंने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि एनडीए ने जिस तरह हम पर विश्वास किया है, उम्मीद है पंचायत प्रतिनिधि और वोटर भी उन पर विश्वास करेंगे। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, MLC अर्जुन साहनी सहित मधुबनी के सांसद अशोक यादव एवं अन्य नेता मौजूद थे। इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी है सुनील चौधरी की टीम। गौरतलब है कि सुनील चौधरी पहले बेनीपुर से विधायक थे, लेकिन इस बार MLC के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिसी के एवज में हमने 2 सेट में नॉमिनेशन किया है और उम्मीद है कि जो पूरे क्षेत्र में हम एक बार घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि आप ऊपर जिस तरह पार्टी ने विश्वास किया है, आप भी मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। दरभंगा में MSU अब राजनीतिक क्षेत्र में अपना दमखम बढ़ा रही है। पिछले दिनों जिला परिषद में भी चुनाव जीतने के बाद उन्हें दिखा दिया कि अब दरभंगा में हर चुनाव में उसका दमखम मौजूद रहेगा। शरद कुमार ने इसी मौके पर MLC के 2 सेट में नामांकन करने के बाद कहा कि वो जनप्रतिनिधियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जीतेंगे ऐसा लग रहा है, वो 7 को पता चलेगा। हम लोग तो आज तैयारी थोड़े कर रहे हैं, हम लोग तो 365 दिन 24 घंटा चलने वाली पार्टी और संगठन है। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी ऑलरेडी है। 2 सेट में हमने नॉमिनेशन किया है। प्राथमिकता तो सर्वविदित है, जिलावादी हमारी प्राथमिकता है और चूँकि स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का विधायक परिषद चुनाव है, यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, उन लोगों का जो हक हुकूक है, उन लोगों का जो मानदेय है, उन लोगों का जो मानदेय एक तो बहुत ही कम है और वो भी समय पे नहीं मिलता है। इसलिए टेन्योर का भी 2-2 साल का मानदेय अभी तक बाकी है। उनके स्वास्थ्य का चिंता सरकार नहीं करती, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं करती। तो स्वास्थ्य और शिक्षा तो एज ए होल मिथिला क्षेत्र में खत्म है। दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में इलाज के बाद एक मरीज को छोड़ दिया गया था, जिसकी मौत हो गई। इस अज्ञात शव को देखने के लिए दरभंगा के स्थानीय पुलिस छानबीन करना प्रारंभ की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसे किसी ने छोड़ दिया था, जिसका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इलाज के दरमियान इसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसका शव इमरजेंसी में 24 घंटे से पड़ा है। दरभंगा DMCH के परिसर में तनाव के बावजूद दरभंगा DMCH के सभी डॉक्टर समय पर सभी का इलाज कर रहे हैं। आज DMCH के इमरजेंसी में करीब 75 गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए दरभंगा DMCH के डॉक्टर तैनात रहे। वहीं आउटडोर में भी आज 250 मरीजों का इलाज हुआ। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित सीनियर रजनीश कॉम्प्लेक्स में आज द कश्मीर देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा उमड़ पड़े। इस मौके पर देखने के बाद दर्शकों ने कहा कि ये पूरी तरह रोने वाली फिल्म है, जिसमें कितना अत्याचार कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, यह दुर्भाग्य है। भावना से भरी हुई फिल्म, इसमें रोने के शब्द है। अच्छे लोग रो जाएंगे इस फिल्म में। ये फिल्म नहीं, हकीकत एक बयान है। मेरी एक उम्र हो गई है 52 साल। मैं उस दौर का ये फिल्म को देख रहा हूँ
और मैं बयां कर रहा हूँ, इस कश्मीर नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए अभिशाप है। सबसे पहले हिंदुस्तान के ये जो सेकुलर लोग और सेकुलरिज्म के सबसे खतरनाक परिस्थितियों से गुजरता हुआ ये भारत जा रहा है।